मैं भी बढ़िया हूँ। अम्मा जी पूछे ना देवा जी से, वो कटहल जो हमने यहाँ से भेजा था जेठ जी के साथ, वो खाया कि नहीं देवा जी ने? बेटा तूने कटहल खाया था या नहीं, भाभी पूछ रही है तेरी। अरे सारे कटहल तुरंत ही खत्म हो गए थे माँ। सबका कुछ यूनिक डिश बनाकर खाया, मजा ही आ गया। तभी अचानक से सुमित्रा के बैकग्राउंड में शोर शुरू हो जाता है। माँ आपके बैकग्राउंड में शोर कहाँ से आ रहा है? प्रधान जी आए हैं और फिर से वही पैसों की डिमांड। अरे फिर से पैसे? डबल ब्याज दे तो रहा हूँ, उन्हें बोलो मुंह बंद करके बैठे, मैं भेजता हूँ पैसे। राजीव प्रधान के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेज देता है। पैसे पाते ही प्रधान शांति से वहां से चला जाता है। वहीं राजीव भी फोन कट कर देता है। राजीव लंदन में काम करता था और अपने घर के कर्ज को चुकाने की कोशिश कर रहा था जो उसके पापा ने उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए लिया था। वहीं अब राजीव लंदन में बिजनेस करके अच्छे पैसे कमा रहा था और सुखी था। अगले दिन राजीव अपने ऑफिस पहुंचा। उसका बिजनेस पार्टनर डेविड हमेशा की तरह मुस्कुरा रहा था। दोनों ने साथ साथ ये बिजनेस खड़ा किया था। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, कॉपीराइट, क्लाइंट्स सब कुछ दोनों के नाम पर था। राजीव को उस पर पूरा भरोसा था। गुड मॉर्निंग राजीव, आज एक बड़ी डील फाइनल होने वाली है। सच? फिर तो आज की शाम सेलिब्रेशन होगी। लेकिन राजीव को क्या पता था कि यही मुस्कान उसके जीवन की सबसे बड़ी चोट बनने वाली है। 2 दिन बाद जब राजीव ऑफिस पहुंचा तो ऑफिस का ताला बदला हुआ था। अंदर का सारा सामान गायब था, कंप्यूटर, फाइलें, यहाँ तक कि कंपनी की साइन बोर्ड भी। ये सब क्या है? उसने तुरंत डेविड को फोन किया लेकिन फोन स्विच ऑफ था। ईमेल किया, कोई जवाब नहीं। जब वकील से बात की तब सच्चाई सामने आई। डेविड ने चुपचाप कंपनी के सारी कॉपीराइट, एसेट्स, क्लाइंट्स सब बेच दिए थे और पैसे लेकर फरार हो गया था। कानूनी तौर पर सब कुछ इतना चालाकी से किया गया था कि राजीव के हाथ कुछ नहीं लग रहा था। मैंने उस पर आंख बंद करके भरोसा किया, सब कुछ खत्म हो गया। उस दिन पहली बार राजीव फूट फूट कर रोया। लंदन की ठंडी रात, खाली कमरा और दिल में बसा डर। उसे अपने माँ बाप का चेहरा याद आया, गांव का घर, कटहल का बाग, सब कुछ। तनाव में राजीव कई दिनों तक बीमार सा रहने लगा। खाना छूट गया, नींद गायब हो गई। फोन बार बार बजता लेकिन वो उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता। अब मैं क्या करूं? घर वालों को क्या जवाब दूंगा? कुछ हफ्तों के बाद जब हालात संभलने लगे तब राजीव ने खुद को संभाला। उसने तय किया कि हार मानना उसकी फितरत नहीं है। बिजनेस गया तो क्या हो गया? मैं नौकरी करूंगा, फिर से खड़ा होऊंगा। राजीव ने कई जगह इंटरव्यू दिए। एक दिन उसे एक छोटी सी कंपनी में जॉब मिल गई। सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन इज्जत की रोटी थी। जॉब के पहले ही दिन उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। हाय, तुम नए हो ना? हाँ, मैं राजीव। मैं तानिया, यहाँ की मार्केटिंग टीम में हूँ। तान्या की मुस्कान में एक अपनापन था। बातों बातों में राजीव को लगा कि लंबे समय बाद कोई उसे समझ रहा है। धीरे धीरे दोनों साथ लंच करने लगे, कभी ऑफिस के पास, कभी किसी छोटे कैफे में। तुम बहुत सीरियस रहते हो, थोड़ा हंसना भी सीखो। जिंदगी ने सीरियस बना दिया है। दोनों साथ घूमने लगे, लंदन की सड़कों पर, पार्क में, नदी के किनारे। राजीव का तनाव धीरे धीरे कम होने लगा। एक दिन तान्या ने खुद राजीव से उसके बारे में पूछा। तुम अपने घर वालों से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ, सब कुछ उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ। तान्या राजीव को पसंद करने लगी थी और राजीव को भी एहसास हो गया था कि वो तान्या के बिना खाली महसूस करता है। एक शाम दोनों डिनर पर गए। राजीव, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? मुझे तुमसे प्यार हो गया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? यह सुनकर राजीव जैसे पत्थर का हो गया। उसे अपने गांव, अपने माँ पापा, कर्ज, सब कुछ याद आ गया। तान्या में कुछ सेकंड्स की खामोशी के बाद उसने गहरी सांस ली। हाँ, मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तान्या की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी की तैयारी शुरू कर दी। इसी बीच गांव से लगातार फोन आने लगे। माँ पापा, कीर्ति, करण, तारा सब परेशान थे। लेकिन राजीव और तान्या ने सोचा कि शादी के बाद सीधे इंडिया जाएंगे, तब सब संभाल लेंगे। उधर गाँव में हालात बिगड़ चुके थे। प्रधान ने कर्जा का बहाना बनाकर घर खाली करवा लिया था। ये क्या हो गया राजेश? कुछ समझ में नहीं आ रहा। पूरा परिवार कटहल के बाग में रहने को मजबूर हो गया। जेठानी, कीर्ति, जेठ, करण, नंद, तारा, सबका हाल बुरा था। अम्मा जी, ये दिन भी देखना पड़ेगा। भैया फोन क्यों नहीं उठा रहे? पड़ोसी तमाशा देखने लगे। अरे वही कटहल जिससे इतना घमंड था, अब तो वही सहारा है। लंदन वाला बेटा भी काम नहीं आया। सुमित्रा चुपचाप कटहल के पेड़ के नीचे बैठी आसमान देख रही थी। मेरा बेटा जरूर लौटेगा। और लंदन में राजीव अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा था। इस बात से अनजान के गांव में उसका परिवार कटहल के बाग में बेसहारा खड़ा है। कटहल के बाग में अब एक छोटी सी झोपड़ी खड़ी थी। बांस की खपच्चियां, पुराने तिरपाल और बोरी से बनी वो झोपड़ी किसी तरह सिर छुपाने की जगह बन गई थी। घर का हर सदस्य उसी बाग में जैसे तैसे दिन काट रहा था। रात होती खुले आसमान के नीचे खटिया बिछा दी जाती। कभी ठंडी हवा लगती, कभी मच्छरों का आतंक, तो कभी अचानक बारिश की बूंदें सबको जगा देती। हे भगवान, बच्चों की किस्मत ही ऐसी लिखी थी क्या? सब सहना पड़ेगा सुमित्रा, जब तक राजीव नहीं आता। झोपड़ी के बाहर ही ईंटों से बनाया गया एक कच्चा चूल्हा था। उसी खुले चूल्हे पर खाना बनता, धुआं आंखों में भर जाता, लेकिन पेट की आग बुझाने के लिए वही सहारा था। अम्मा जी, आज भी आंखों में जलन हो रही है। दीदी, पहले रसोई में कितनी सफाई रहती थी, अब देखो। रोज नई नई परेशानियां सामने आती। कभी पानी लाने की दिक्कत, कभी लकड़ी खत्म, कभी खाने के लिए सिर्फ उबला कटहल। पड़ोसी अक्सर ताना मारने आ जाते। अरे बहन, अब तो कटहल ही सब कुछ है। पहले बड़े ठाठ थे, अब बाग में झोपड़ी। लंदन वाला बेटा भी किसी काम का ना निकला।
सुमित्रा सब सुनकर चुप रह जाती, लेकिन उसकी आंखों में एक ही उम्मीद झलकती, राजीव। उधर लंदन में शादी के बाद राजीव और तान्या ने इंडिया आने का फैसला किया। गांव पहुंचते ही राजीव सीधे अपने घर की तरफ दौड़ा। तान्या, घर पर ताला क्यों है? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हो गई है? तभी पास से गुजर रही सुशीला दिखी। अरे राजीव बेटा, तुम आ गए? चाची, माँ पापा कहाँ हैं? प्रधान ने तो घर खाली करवा दिया बेटा, सब कटहल के बाग में रह रहे हैं। ये सुनते ही राजीव की आंखों में आंसू आ गए। चलिए, हमें अभी उनके पास चलना चाहिए। दोनों कटहल के बाग की तरफ चल पड़े। बाग में झोपड़ी, खटिया और खुला चूल्हा देखकर तान्या का दिल भर आया। जैसे ही सबकी नजर राजीव पर पड़ी, सब चौंक गए। मेरा बेटा सच में आ गया। भगवान ने सुन ली हमारी। तभी सबकी नजर तान्या पर गई। ये कौन है? भाभी? हाँ, ये तान्या है, मेरी पत्नी। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बहू, हमारी हालत देख रही हो, कहाँ रखूं तुझे? तान्या ने सुमित्रा के हाथ थाम लिए। माँ जी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं अपने प्यार के भरोसे यहाँ आई हूँ। जहाँ आप रहेंगे मैं वहीं पर रह लूंगी। ये सुनकर सबकी आंखें भर आईं। भाभी, आपने तो दिल जीत लिया। उसी दिन तय हुआ कि बहू की पहली रसोई होगी। माँ जी, मुझे चूल्हा जलाना नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगी। मैं भी साथ में हूँ भाभी। तीनों ने मिलकर चूल्हा जलाया। धुआं उठा। तान्या की आंखों से पानी निकल आया। लंदन की गैस छोड़कर ये चूल्हा थोड़ा मुश्किल तो है। सब हंस पड़े। तान्या ने कटहल की सब्जी बनाई। मसालों की खुशबू पूरे बाग में फैल गई। आज तो घर जैसा खाना बनेगा। सबने साथ बैठकर खाना खाया। बहू, तूने आज हमारा दुख हल्का कर दिया। रात को तान्या भी खटिया पर सबके साथ सोई। अगली सुबह तान्या जल्दी उठ गई। अगर मुश्किल है तो उसका हल भी निकलेगा। उसने बाग की सफाई शुरू की। झोपड़ी के आसपास जगह बनाई। भाभी, आप ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि ये अब मेरा घर है। धीरे धीरे तान्या ने सबका हौसला बढ़ाया। पड़ोसियों को भी ये सब देखकर हैरानी होने लगी। सच में लंदन की बहू जमीन पर बैठकर काम कर रही है। कुछ दिनों में तान्या ने राजीव से कहा, राजीव, हम फिर से सब कुछ खड़ा करेंगे। तुम्हारे साथ हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। कटहल के बाग में बने उस छोटे से झोपड़े में और पूरे परिवार की जिंदगी सिमट कर रह गई थी। सुबह आंख खुलते ही चारों तरफ हरियाली तो दिखती थी, लेकिन उस हरियाली में छुपा था संघर्ष, बेबसी और डर। रात भर खुले आसमान के नीचे सोने के बाद शरीर टूट सा जाता। खटिया की रस्सियां पीठ में चुभती। मच्छरों के काटने से नींद अधूरी रह जाती। आज मैं रात भर नींद नहीं आई। अब आदत डालनी पड़ेगी सुमित्रा। सुबह होते ही पानी की समस्या सामने आ जाती। दूर कुएं से पानी लाना पड़ता। काश घर होता तो ये सब ना करना पड़ता। दीदी, हाथों में छाले पड़ गए हैं। तान्या ये सब चुपचाप देखती रहती। वो कुछ कहती नहीं, बस मन ही मन हर परेशानी को नोट करती जाती। एक दिन सुबह सुबह तान्या सबसे पहले उठी। अगर सब परेशान है तो किसी को तो मजबूत बनना ही होगा। उसने खुद मटका उठाया और कुएं की तरफ चल पड़ी। भाभी, आप रहने दो, ये हमारा काम है। तब मैं भी इस घर की बहू ही हूँ, मेरा भी काम है। यह देखकर कीर्ति और तारा दोनों की आंखें भर आईं। दिन बीतने लगे, लेकिन परेशानियां कम नहीं हो रही थी। कभी खाने के लिए सिर्फ सूखा चावल, कभी सिर्फ ओबला कटहल। बहू, आज फिर से सादा खाना ही है। बाबूजी, सादा खाने में भी स्वाद ढूंढेंगे। वो कभी कटहल को भूनकर नई सब्जी बना देती, कभी उसके बीजों से चटनी, तो कभी पत्तों में लपेट कर कुछ नया। सब हैरान थे कि लंदन में पली बड़ी बहू इतने जतन से खाना बना रही है। बहू, तू थक नहीं जाती? माँ जी, थकान से ज्यादा खुशी है। एक दिन तेज बारिश हुई। झोपड़ी से पानी टपकने लगा। अम्मा, पानी अंदर आ रहा है। तान्या तुरंत उठी, पन्नी और टाट को सही किया, उसको सुरक्षित जगह बिठाया। भाभी, आपको ये सब कैसे आता है? हालात सिखा देते हैं। पड़ोसी दूर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। सच में लंदन की बहू जमीन पर बैठकर ये सब कर रही है। ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। धीरे धीरे सास ससुर के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी। एक दिन सुमित्रा की तबीयत खराब हो गई। बहू, आज शरीर में बहुत दर्द हो रहा है। तान्या ने खुद जड़ी बूटी लाई, काढ़ा बनाया, सुमित्रा को संभाला। बहू, तूने तो बेटी से बढ़कर साथ दिया है। तान्या रात रात भर जाकर सुमित्रा के पास बैठी रही। राजीव ये सब देखता और अंदर ही अंदर टूट जाता। ये सब मेरी वजह से हो रहा है। तान्या ने राजीव का हाथ पकड़ा। खुद को दोष मत दो, हम मिलकर सब ठीक करेंगे। अगले दिन तान्या ने बाग के कोने में छोटी सी सब्जी की क्यारी बनाई। यहाँ सब्जी उगेगी, कोशिश करने में क्या जाता है। उसने तारा के साथ बीज बोए, पानी दिया। कुछ दिनों में छोटी छोटी कोपलें निकल आईं। भाभी देखो। सुमित्रा ने दूर से देखा कि और मुस्कुरा दी। एक दिन प्रधान बाग के पास से गुजरा। अरे, अभी तो यहीं पड़े हो। तान्या चुपचाप खड़ी रही, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। हम मेहनत से जी रहे हैं। प्रधान कुछ और न बोल पाया और चला गया। रात को सब आग के पास बैठे। अगर आप न होती तो भी रास्ता निकलता, बस थोड़ी देर से। धीरे धीरे पूरा परिवार समझने लगा कि दुख में भी हंसना तान्या ने सिखाया है। वो सास के पैर दबाती, ससुर के लिए चाय बनाती, नंद के बाल गूंथती। हर किसी के चेहरे पर सुकून आने लगा। पड़ोसी अब ताने नहीं बातें करने लगे। भाभी, अब सच में कमाल हो। तान्या बस मुस्कुरा देती। कटहल के बाग में संघर्ष अब भी था, लेकिन उसके साथ उम्मीद, मेहनत और प्यार भी था। लंदन की बहू अब सिर्फ बहू नहीं रही थी, वो उस दिन की ताकत बन चुकी थी, और यही ताकत आने वाले दिनों में उस परिवार की किस्मत बदलने वाली थी। कटहल का मौसम आते ही बाग में
हलचल बढ़ जाती थी। पेड़ों पर हरे पीले कटहल लटकते, हवा में एक अलग सी खुशबू फैल जाती। वही ये समय होता जब पूरे परिवार को थोड़ी राहत मिलती। राजेश और करण सुबह सुबह बाग से टहलते, कटहल तोड़ते, रस्सी से बांधते और साइकिल पर लाद कर हाट बाजार की तरफ निकल पड़ते। आज शायद अच्छे दाम मिल जाए। बाबूजी, लोग अब कटहल कम ही खरीदते हैं। बाजार में घंटों खड़े रहने के बाद भी मुश्किल से कोई ग्राहक मिलता। अरे भाई, 50 से ज़्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, ले जाइए। दिन भर की मेहनत के बाद हाथ में सिर्फ 50-100 रुपए आते। वही पैसे घर के खर्च, दवा, नमक, तेल सब में ख़त्म हो जाते। जैसे ही कटहल का मौसम सीजन ख़त्म होता, फिर वही परेशानी। पेड़ों पर फल नहीं, बाजार में कोई कमाई नहीं। अब आगे क्या होगा? भगवान ही जाने। तान्या ये सब चुपचाप देख रही थी। रोज घर में कटहल की सब्जी, कभी उबला कभी भुना। रोज रोज कटहल, कभी कभी मन भी उब जाता है। एक शाम सब लोग चुपचाप बैठे थे, कोई बात नहीं कर रहा था। तभी तान्या के चेहरे पर एक चमक आई। अगर कटहल सिर्फ मौसम में होता है तो क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि पूरे साल हो। उसी रात तान्या देर तक जागती रही। मोबाइल पर खेती से जुड़े वीडियोस देखे, लोगों के अनुभव पढ़े। 12 मासी कटहल, हाँ यही समाधान है। अगले दिन तान्या ने राजीव से बात की। राजीव, अगर हम जल्दी उगने वाली 12 मासी कटहल के पेड़ लगाएंगे तो? क्या सच में ऐसा संभव है? हाँ, मैंने पढ़ा है। थोड़ा वक्त और मेहनत लगेगी, लेकिन फायदा होगा। राजीव ने यह बात घर वालों को बताई। बहू, इतना पैसा और मेहनत। बाबूजी, कोशिश किए बिना हार मान लेना ठीक नहीं है। कुछ दिनों बाद तान्या पास के कृषि केंद्र से जल्दी उगने वाली 12 मासी कटहल के पौधे ले आई। भाभी, ये इतने छोटे छोटे पौधे, इन्हीं से भविष्य उगेगा। पूरे परिवार ने मिलकर गड्ढे खोदे, पौधे लगाए। तान्या रोज खुद पानी देती, खाद डालती, उनकी सेवा करती। दिन बीतते गए, धीरे धीरे पौधे बढ़ने लगे। भाभी, पत्ते निकल आए। घर में फिर भी रोज कटहल बनता था। तान्या कभी कभी परेशान हो जाती, आज कुछ और खाने का मन है। फिर वो खुद को समझाती। यही तो हमारी ताकत है। कुछ महीनों बाद बाग का नजारा बदलने लगा। 12 मासी पेड़ों पर छोटे छोटे कटहल दिखने लगे। बहू, सच में फल आ गया। देखते ही देखते बाग में ढेर सारे कटहल उगने लगे। राजेश और करण फिर से बाजार गए, लेकिन इस बार भी बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हुई। बाबूजी, आज भी आधे कटहल वापस ले आए। इतना कटहल होगा तो खराब भी हो जाएगा। उस रात तान्या देर तक सोचती रही। सिर्फ कच्चा बेचने से काम नहीं चलेगा, कुछ अलग करना चाहिए। अगली सुबह तान्या ने सबको बुलाया। हम कटहल से सिर्फ सब्जी ही क्यों बनाते हैं? इससे और भी बहुत कुछ बन सकता है, जैसे कटहल के चिप्स, अचार, पकोड़े, सूखे टुकड़े। सब एक दूसरे को देखने लगे। अगर ये चल गया तो हमारी किस्मत बदल सकती है। उसी दिन तान्या ने कटहल के पतले टुकड़े काटे, धूप में सुखाई। कीर्ति और तारा ने मदद की। भाभी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तान्या ने छोटे छोटे चिप्स तले, नमक मसाला डाला। शाम को पड़ोसियों को चखने को दिया। अरे, ये तो बाजार से भी अच्छे हैं। बहू, कमाल कर दिया। तान्या यही नहीं रुकी, उसने कटहल का अचार भी डाला। धीरे धीरे लोग खुद बाग में आने लगे। भाई, 2 पैकेट चिप्स दे दो। पहली बार घर में कटहल से बनी चीजों की कमाई हुई। बहू, आज 100 नहीं 500 मिले। करण की आंखों में भी उम्मीद जागी। अब हम इसे आगे बढ़ाएंगे। तान्या ने मन ही मन तय कर लिया था कि यह सिर्फ शुरुआत है। कटहल का बाग अब सिर्फ मजबूरी नहीं रहा था, वो अवसर बन चुका था। लंदन की बहू ने अपनी समझ, मेहनत और हिम्मत से उस बाग को नई पहचान देनी शुरू कर दी थी। 12 मासी कटहल के पेड़ों की वजह से अब बाग में हर तरफ कटहल ही कटहल दिखाई देने लगे थे। छोटे छोटे, बड़े, कच्चे, आधे पके, इतनी भरमार के घर में लोग भी घबरा गए थे। पहले जहाँ कटहल की कमी परेशानी थी, अब उसकी अधिकता नई चिंता बन गई थी। बहू, इतना कटहल अगर पिके नहीं तो सड़ जाएगा। बाबूजी, रोज बाजार ले जाते हैं पर अब लोग उतना खरीदते ही नहीं है। तान्या चुपचाप सब सुनती रही। उसके चेहरे पर चिंता नहीं बल्कि सोच की गहराई थी। एक दिन सुबह तान्या ने ससुर को पास बुलाया। पापा जी, अब कटहल बाजार में मत बेचा कीजिए। फिर क्या करें बहू? इससे बढ़िया चिप्स बनाएंगे। मैं पैकिंग करके बाहर डिलीवरी करवाऊंगी, मैंने बात कर ली है। राजेश और करण एक दूसरे को देखने लगे। बहू, इतना बड़ा काम हम कर पाएंगे? अगर कोशिश नहीं करेंगे तो कभी नहीं आगे बढ़ेंगे। उसी दिन तान्या ने बाजार से एक बड़ी सी कढ़ाई मंगवाई। तेल, नमक, मसाले सब इकट्ठा किए। भाभी, आज तो कुछ नया होने वाला है, मैं भी मदद करूंगी। आंगन में चूल्हा जलाया गया। बड़ी कढ़ाई में तेल चढ़ा। तान्या ने बड़े ध्यान से कटहल के पतले पतले टुकड़े काटे। जैसे ही कटहल तेल में गया, छन छन की आवाज गूंज उठी। खुशबू पूरे बाग में फैल गई। बहू, कैसी खुशबू आ रही है। तान्या, तुम सच में कमाल कर रही हो। पहली डिलीवरी के लिए बॉक्स भेजे गए। तान्या ने खुद नंबर लिखे, हिसाब बनाया। कुछ ही दिनों में फोन आने लगा। आपके कटहल के चिप्स बहुत अच्छे हैं, और चाहिए। तान्या की आंखों में चमक आ गई। देखा, मेहनत रंग ला रही है। ऑर्डर बढ़ने लगे। अब रोज कढ़ाई चढ़ती, चिप्स तलते, पैक होते। तान्या यही नहीं रुकी। सिर्फ चिप्स से बात नहीं बनेगी, और भी कुछ बनाना होगा। अगले दिन उसने नया प्रयोग किया। कटहल की भुजिया बनाई, मसालेदार कुरकुरी। भाभी, ये तो गजब है। फिर कटहल के पकौड़े बने। अब तो रोज नया स्वाद। कुछ दिनों बाद तान्या ने कटहल वड़ा बनाया। बहू, तूने तो कटहल की किस्मत बदल दी। चार भी तैयार हुआ। मिट्टी के बर्तन में भरकर रखा गया। धीरे धीरे कटहल के हर रूप की पहचान बनने लगी। पड़ोसने ये सब दूर से देख रही थी। अरे, क्या ही कर लेगी ये सब बनाकर। कटहल से भी कोई धंधा चलता है।
तान्या ने कुछ नहीं कहा, वो अपने काम में लगी रही। कुछ दिनों बाद वही पड़ोसने खुद बाग में आई। बहू वो चिप्स मिलेंगे क्या? हाँ चाची जरूर मिलेंगे। कांति ने भुजिया ली, रागिनी ने अचार। सच में बहुत स्वाद है। अब ताने तारीफ में बदलने लगे। बहू हमें भी सिखा दो। तान्या ने सबको साथ जोड़ना शुरू किया। सब मिलकर काम करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। अब घर में पैसों की कमी नहीं रही। बहू आज 1000 रुपए की बिक्री हुई। अब हम बड़ा सोच सकते हैं। सुमित्रा की आंखों में सुकून था। तूने हमारे घर में फिर से रौनक ला दी बहू। कटहल का बाग अब सिर्फ पेड़ों का झुंड नहीं था, वो एक कामयाब सोच, मेहनत और हिम्मत की पहचान बन चुका था। कटहल से बने चिप्स, भुजिया, अचार और पकौड़ों की चर्चा अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही थी। तान्या ने जैसे ही अपने बनाए हुए सामान की फोटो मोबाइल से खींचकर ऑनलाइन डाली, वैसे ही धीरे धीरे ऑर्डर आने शुरू हो गए। पहले 1-2 ऑर्डर आए, फिर 5, फिर 10। तान्या हर ऑर्डर को बड़े ध्यान से पैक करती, साफ सुथरे डिब्बों में भरती और डिलीवरी के लिए भेजती। राजीव देखो आज फिर नया ऑर्डर आया है। सच में तान्या, तुम्हारा दिमाग कमाल का है। ऑनलाइन बिक्री से घर में पहली बार ठीक ठाक आमदनी होने लगी। अब रोज की चिंता थोड़ी कम हुई थी। बहू आज बहुत दिन बाद मन हल्का लग रहा है। अब कटहल सिर्फ मजबूरी नहीं, रोजगार बन चुका था। एक दिन कीर्ति और तान्या दोनों झोपड़ी के बाहर बैठी पैकेट बना रही थी। भाभी लोग हमारे सामान को इतना पसंद कर रहे हैं। हाँ और लोग और भी कुछ अलग चाहते हैं। अलग मतलब? तान्या कुछ पल चुप रही, फिर बोली, क्यों ना हम एक कैफे शुरू करें? कैफे वो क्या होता है? तान्या हंस पड़ी। कैफे मतलब ऐसी जगह जहाँ लोग बैठकर कुछ खास खाना पीना खाएं, बातें करें, अच्छा महसूस करें। अरे वो तो शहरों में होता है ना। हाँ लेकिन अब गांव में भी हो सकता है। कीर्ति को बात समझ में आने लगी। और हम वहाँ कटहल के आइटम रखेंगे। बिल्कुल। दोनों ने घर में सबको बुलाया। बाबूजी, माँ जी, हम एक छोटा सा कैफे खोलना चाहते हैं। कैफे गांव में? लोग आएंगे क्या बहू? तान्या ने बड़े प्यार से सबको समझाया। लोग नया स्वाद चाहते हैं। हमारे पास कटहल है, स्वाद है, मेहनत है। करण और तारा भी उत्साहित हो गए। अगर शुरू करें तो पूरा मन लगा कर करेंगे। मैं सजावट में मदद करूंगी। आखिर सब मान गए। बाग के कोने में बांस और लकड़ी से एक छोटी सी जगह तैयार की गई। वहाँ उनका छोटा सा कैफे बना। तान्या ने खुद मेन्यू तैयार किया। मेन्यू में था कटहल के कुरकुरे चिप्स, कटहल चिली, कटहल की ड्रिंक, कटहल बिरयानी, कटहल पिज्ज़ा, कटहल पकौड़े और कई नई डिश थी। पहले दिन तान्या को डर भी लग रहा था। पता नहीं लोग आएंगे या नहीं। सुबह होते ही कैफे खुल गया। सबसे पहले गाँव के कुछ लड़के आए। अरे यहाँ पिज्जा भी मिलता है? हाँ कटहल पिज्जा। जैसे ही उन्होंने खाया उनके चेहरे खिल गए। अरे ये तो मजेदार है। धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी। कटहल की चिली की खुशबू दूर तक फैल गई। लोग खुद को रोक नहीं पा रहे थे। सच में ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। शाम तक कैफे में रौनक थी। बहू आज तो उम्मीद से ज्यादा कमाई हो गई। अब रोज कैफे चलने लगा। आसपास के गांव से भी लोग आने लगे। ऑनलाइन भी ऑर्डर चलते रहे और कैफे भी। घर की हालत अब बदलने लगी थी। बहू तूने तो हमारी जिंदगी बदल दी। पड़ोस ने जो पहले ताने मारती थी अब वहीं बैठकर चाय पी थी। बहू आज वो कटहल चिली खिलाओ ना। तान्या बस मुस्कुरा देती। अब एक और शख्स दूर से ये सब देख रहा था। प्रधान रोज कैफे के सामने से निकलता, भीड़ देखता। अरे भैया अच्छा पैसा चल रहा है यहाँ। उसके मन में लालच भरने लगा। वो सोचने लगा कि कैसे इस कमाई में हिस्सा मिले, लेकिन उसे क्या पता था कि यह सब मेहनत, सोच और ईमानदारी का फल है। कटहल के बाग से शुरू हुआ ये सफर अब एक पहचान बन चुका था। समय जैसे पंख लगाकर उड़ने लगा। कटहल के बाग में बना छोटा सा कैफे अब पूरे इलाके की पहचान बन चुका था। सुबह से शाम तक लोगों की आवाजाही लगी रहती। कभी कॉलेज के लड़के, कभी परिवार, तो कभी दूर दराज से आए लोग। सब कटहल के अनोखे स्वाद के दीवाने हो चुके थे। तान्या सुबह सबसे पहले उठती, बाग में लगे पेड़ों को देखती जैसे उनसे ताकत ले रही हो। यही पेड़ है जिन्होंने हमारी किस्मत बदली है। कीर्ति और तारा भी अब पूरी तरह काम में जुट गई थी। कोई पैकिंग देखता, कोई कैफे संभालता, कोई ऑनलाइन ऑर्डर। भाभी आज ऑनलाइन ऑर्डर फिर बढ़ गए। बढ़ेंगे ही जब मेहनत सच्ची हो। राजेश और करण अब बाजार में कटहल बेचने नहीं जाते थे। उनका काम बदल चुका था। बहू अब हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। सुमित्रा की आंखों में हर दिन सुकून उतरता जा रहा था। जो दिन झोपड़ी में गुजरे वो अब सपने जैसे लगते हैं। कमाई अब नियमित हो चुकी थी। घर में पहली बार ढंग की बचत होने लगी। एक शाम सभी लोग बाग में बैठे हुए थे। तान्या, अब हम आगे क्या करें? तान्या ने बाग की तरफ देखा, फिर झोपड़ी की तरफ। अब हम यहीं इसी बाग में अपना पक्का घर बनाएंगे। सब चौंक गए। सच? अपना घर? बहू अगर ऐसा हो गया तो होगा बाबूजी। डबल मंजिला घर, नीचे कैफे, ऊपर हमारा परिवार। ये सुनकर सुमित्रा की आंखों से आंसू बह निकले। बहू तूने हमें फिर से सपना देखना सिखा दिया। कुछ ही महीनों में घर का काम शुरू हो गया। ईंट आई, सीमेंट आया, मजदूर लगे। वहीं कटहल का बाग जो कभी बेबसी की निशानी था अब निर्माण की आवाजों से गूंजने लगा। प्रधान रोज दूर से ये सब देखता। अरे ये सच में घर बना रहे हैं। अब उसके मन में एक टीस उठती। बेवजह मैंने इनसे घर छीन लिया। उसे याद आने लगा कि कैसे उसने मजबूरी का फायदा उठाया था। अब जब बाग में खड़ा होता तो उसे पछतावा होता। कुछ महीनों बाद बाग में एक सुंदर सा डबल मंजिला घर खड़ा था। नीचे कैफे, ऊपर खुला हवादार घर। गृह प्रवेश का दिन आया। सुमित्रा ने चौखट पर हल्दी चावल चढ़ाए। मेरे बच्चों की मेहनत हमेशा फलती रहे। पड़ोसी भी आए, वही लोग जो कभी ताने मारते थे। बहू सच में कमाल कर दिया। मेहनत हो तो ऐसा नसीब बदलता है। तान्या ने सबको आदर से बिठाया, खाना खिलाया। प्रधान भी चुपचाप खड़ा सब देख रहा था। राजेश जी। हाँ प्रधान जी।
मुझसे गलती हो गई थी। राजेश कुछ नहीं बोले, तान्या आगे बढ़ी। जो बीत गया वो बीत गया, अब सब ठीक है। प्रधान का सिर झुक गया। घर में अब हंसी लौट आई थी। तारा अपनी पढ़ाई के सपने फिर से देखने लगी। भाभी अब मैं भी आगे पढ़ूंगी। कीर्ति ने कैफे की जिम्मेदारी संभाल ली। ये सिर्फ धंधा नहीं, हमारी पहचान है। राजीव हर शाम तान्या को देखता और सोचता, ये सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरी ताकत है। रात को परिवार छत पर बैठता, ठंडी हवा में बातें करता। अब कोई डर नहीं, कोई कमी नहीं। कटहल के बाग में अब सिर्फ पेड़ नहीं थे। लंदन वाली बहू ने अपनी मेहनत से घर की तकदीर बदल दी थी। अब उस घर में सिर्फ दीवारें नहीं, खुशियां रहती थी। अब कटहल से भरे ससुराल में लंदन वाली बहू अपने ससुराल वालों के साथ काम करती है और खुशी से रहती है।